बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन के पास हॉल ऑफ सोल का एक पर्सन आ गया था। आने के बाद वो शोयन के एक स्पिरिचुअल लॉक में फंसाता है, जिसके बाद वो शोयन को मारने लगता है एज वो शोयन से उसका फ्लेम मंत्र छीनना चाहता था। पर इससे पहले की बात कुछ आगे बढ़ती, वहाँ पर पिल टावर के एक हेड सुआन कोंगजी की एनर्जी आती है और हॉल ऑफ सोल के उस पर्सन को जान बचाकर भागना पड़ता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोयन आसमान में अपने सामने स्वान कोंगजी के बड़े से स्पिरिचुअल बॉडी को देखता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही मैग्निफिसेंट लग रहा था। शोयन तुरंत ही अपने हाथों को जोड़ता है और एल्डर की ओर झुककर ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू एल्डर, आपने मेरी मदद करी। शोयन जैसे ये करता है, स्पिरिचुअल बॉडी हिलने लगती है। अचानक से वो एक ब्लरी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद उसमें से आवाज निकलता है। शोयन, मैं उस पर्सन को पकड़ नहीं पाया क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ से बहुत ज्यादा दूर हूँ। मुझे कुछ सेकंड्स पहले इस बारे में पता चला था, इसी वजह से वो यहाँ से भागने में कामयाब हो पाया। वो पर्सन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था शोयन, इसीलिए तुमको फ्यूचर में केयरफुल रहना होगा और अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम हमारे पेल टावर भी आ सकते हो, वहाँ पर तुम सेफ रहोगे। शोयन इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। खुश होकर एल्डर को फिर से एक बार थैंक यू कहता है, जिसके बाद वहाँ से एक और स्माइल करते हुए आवाज आती है। सुआन कोंगजी कहते हैं, वैसे भी तुम मेरे एक ओल्ड फ्रेंड के डिसाइपल हो और ऐसे में अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो मैं किस तरह का दोस्त हुआ। वैसे मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ, प्रोफाउंड स्वान सेक्ट से थोड़ा केयरफुल रहना। तुम इस जगह पर हो, उसकी जानकारी हॉल ऑफ सोल को उन्हीं लोगों ने दी थी। जिसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी छोटे छोटे लाइट में बिखर जाती है और गायब हो जाती है। अब उनके जाने के बाद शोयन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, पर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में शोयन से कहती है, तुम्हें जो अटैक करा था वो कौन था? शोयन आराम से रिप्लाई करता है, हॉल ऑफ सोल का कोई पर्सन। तभी तियान हाओजुंजी कहते हैं, वो पर्सन जो भी था उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टॉप लेवल पर पहुंची हुई थी। इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा प्योर थी कि उसने जो स्पिरिचुअल लॉक लगाया था, हम लोग उसके इतने नजदीक होते हुए भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए। शोयन भी हाँ में सिर हिलाता है, पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, उस आदमी की स्ट्रेंथ मेरे से थोड़ी सी ही स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लोग जी जान लगा दे तो वो हम लोगों को नहीं हरा पाएगा। यहाँ पर ये सारी बातें हो रही है, पर शोयन का ध्यान अल्केमिस्ट फेयर में हुए उस फाइट पर है। शोयन याद कर रहा है कि वहाँ पर उसने किन लोगों से फाइट करा था। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है, कहता है, कल उस प्रोफाउंड स्वान सेट के लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश करना। जो लोगों का हमारे खिलाफ इल इंटेंशन है और जो हमारे खिलाफ इस तरह की साजिश रख सकते हैं, उन लोगों को जल्दी ही रिजॉल्व करना होगा। हमें इस मैटर को निपटाना होगा, चाहे वो लोग कोई भी बैकग्राउंड रखते हो। लिटिल फेरी डॉक्टर भी शोयन की बातों से एग्री करते हुए हाँ में सिर हिलाती है। जिसके बाद शोयन लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान हाओजुंजी से कहता है, पर यहाँ पर मुझे उस पर्सन के बारे में जानना है जो कि इस जगह पर आकर मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। उसके हाथों में सी हार्ट फ्लेम था। शायद हान फेंग इस आदमी के बारे में कुछ तो जानता होगा। जिसके बाद तुरंत ही शोयन अपने स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल बाहर निकालता है, उसके टिप को रब करता है और शोयन की स्पिरिचुअल बॉडी बहुत बुरी हालत में उन लोगों के सामने आ जाती है। शोयन हान फेंग से कहता है, हॉल ऑफ सोल में तुमने अपने सी हार्ट फ्लेम को किसको दिया था? शुरू में तो हान फेंग अपना मुंह बनाने लगता है, पर तभी शोयन की उंगली से फॉरेन हार्ट फ्लेम का एक छोटा सा पार्ट निकलता है और उससे शोयन हान फेंग को जलाने लगता है। हान फेंग चिल्लाने लगता है, दर्द से चीखता है, कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हान फेंग बताता है, हॉल ऑफ सोल का वो आदमी जो मेरा सी हार्ट फ्लेम लिया था, वो हॉल ऑफ सोल का एक बहुत ही ऑनरेबल एल्डर है। लोग उसे ओल्ड मूगू कहते हैं। हॉल ऑफ सोल में उसका पोजीशन बहुत ज्यादा हाई है और वो एक 1000 लेवल का पर्सन है, साथ साथ एक टियर 8 का अल्केमिस्ट है। इसी वजह से हॉल ऑफ सोल भी उसको काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं। वो ओल्ड मूगू है, वो याओ चैन से एक बहुत पुरानी ग्रज लेके बैठा हुआ है और मैंने सुना है कि वो मूगू और मास्टर याओ चैन के जो टीचर थे वो सेम पर्सन थे और उस दौरान कुछ रीजन की वजह से ओल्ड मूगू को एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया था और तब से मूगू याओ चैन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन के तौर पे देखता है। पिछली बार जब मैंने याओ चैन के ऊपर हमला करा था, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। उसी ने मुझे भड़काया और वो मुझे याओ चैन का फ्लेम मंत्र चुराना चाहता था। शोयन ये सुनता है, शॉक्ड हो जाता है। शोयन कहता है, पर ऐसा क्यों कि मैंने टीचर से इनके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सुना। हान फेंग भी तब रिप्लाई करता है, मैं भी टीचर से इसके बारे में कभी कुछ भी नहीं सुना था, पर ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये मुझे गलती से ओल्ड मूगू ने बता दिया था। शोयन हान फेंग की बातों से एग्री करता है, एस हान फेंग जो भी कह रहा था वो सही होगा, क्योंकि जो ये फ्लेम मंत्र के बारे में कहा, ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं है और जब ये ओल्ड मूगू को पता है, मतलब कि ओल्ड मूगू पास्ट के टाइम पे मास्टर याला के बहुत ज्यादा करीब ही होगा। जिसके बाद शोयन हान फेंग को
वापस जेड बोतल में कैद करता है और फिर कहता है वो ओल्ड मुगू ऐसा आदमी है जो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। वो दोबारा और भी बढ़िया प्लानिंग करके मेरे ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। वेल, अभी जब तक आप दोनों मेरे साथ हैं इस वक्त वो मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा, पर मुझे इस मैटर के बारे में फ्यूचर में केयरफुल रहना होगा और जल्दी से इसको निपटाना होगा। पर इस वक्त मेरा मेन फोकस पिल गैदरिंग पर होना चाहिए। पिल गैदरिंग कुछ ही समय में शुरू होने वाला है और मेरा प्लान पिल गैदरिंग कंपटीशन में एटलीस्ट टॉप 10 में आने का है। जब मैं टॉप 10 में आऊंगा तभी मुझे उस 3000 बर्निंग फ्लेम को पाने का मौका मिलेगा। जिसके बाद वापस अपने कमरे की ओर मुड़ता है और कहता है उस प्रोफाउंड स्वान सेट के बारे में पता लगा। उन लोगों ने जो किया है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है और हमें उन्हें इसकी सजा देनी होगी। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें अगली सुबह को दिखाया जाता है। शेयन जैसे अपने कमरे से बाहर निकलता है उसे अपने सामने ये जोंग दिखाई पड़ता है। ये जोंग की आंखें नीचे थी। वो पिछली रात तो शेयन के साथ हुआ उससे काफी ज्यादा शर्मिंदा था एज शेयन उनका गेस्ट है और ये जोंग इन लोगों का अच्छे से ध्यान रखने में कैपेबल नहीं है, इसीलिए शेयन के साथ ऐसा हुआ। ये जोंग शेयन के पास आता है, कहता है मिस्टर शेयन, मैंने अपने लोगों को पूरे पिल सिटी में फैला दिया है। हम लोगों ने पूरी रात काम करी, जिसके बाद हम लोगों ने प्रोफाउंड स्वान सेट के मेंबर्स के बारे में लोकेशन इन्फॉर्मेशन निकाल ली। प्रोफाउंड स्वान सेट के मेंबर्स साउदर्न साइड के होली पिल सिटी में हैं। वो सिटी होली पिल सिटी की आउटर सिटी में आता है। आपके ऊपर जो हमला हुआ था वो उन्हीं की वजह से हुआ था। शेयन ये जोंग को देखता है, उसकी आंखें काली पड़ गई थी। वाकई में उसने पूरी रात बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। शेयन ये जोंग से कहता है एल्डर, पिछली रात जो भी हुआ वो आपकी गलती नहीं थी। इवन लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान हाजुनजी भी उसको डिटेक्ट करने में फेल हो गए थे। शेयन की बात को सुनकर ये जोंग शांत हो जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद कहता है मिस्टर शेयन, क्या आप उनके ऊपर अटैक करने का सोच रहे हैं? तो शेयन ये जोंग से कहता है पिछली रात जो हुआ क्या मुझे उनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए? ये जोंग कहता है मिस्टर शेयन, मुझे गलत मत समझिएगा, पर अभी का समय उनके ऊपर अटैक करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिसकी आपसे फाइट हुई थी वो चेन सियान, वो भी एक अल्केमिस्ट है जो कि पिल टावर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और अगर अभी आप उसके ऊपर अटैक करेंगे तो पिल टावर का भी अटेंशन इस ओर जाएगा। चेन सियान के पीछे भी काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो इस फाइट में हम लोगों को सामने आने वाले उन सभी लोगों को मारना होगा और इससे इस पिल सिटी में काफी ज्यादा भगदड़ मच जाएगी। शेयन अपना मुंह मोड़ते हुए कहता है तो क्या एल्डर ये जोंग चाहते हैं कि पिछली रात जो भी हुआ वो मैं ऐसे ही जाने तो भूल जाऊं? ये जोंग तुरंत ही कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोफाउंड स्वान सेट के जो लीडर इलीट दाओजुन स्वान जुनजी हैं, एक बार वो पिल सिटी से निकल जाएं तब फिर आप चेन सियान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है और हम लोगों को उन्हें मौत की सजा जरूर देनी होगी। आपको इसका मौका जरूर मिलेगा। मेरे पास एक प्लान है। पिल गैदरिंग कंपटीशन बहुत जल्दी स्टार्ट होगा और जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो पिल गैदरिंग कंपटीशन के लिए ऑलरेडी सेलेक्ट किए जा चुके हैं। इस टेस्ट के दौरान सभी को एक स्पेशल रेल में एंटर होना होगा। उस रेल में सिर्फ सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स ही जाएंगे और उस जगह पर वो चेन सियान अकेला होगा और वो जगह उसे मारने के लिए बिल्कुल सही होगी। हर साल उस स्पेशल रेल में बहुत लोगों की मौत होती है और अगर चेन सियान भी वहाँ पर मारा जाएगा तो कोई भी आप पर शक नहीं करेगा। शेयन उसकी बातों से एग्री करता है। जिसके बाद ये जोंग बताते हैं एल्डर सेंग भी यहाँ पर आ गए हैं। वो आपको पिल टावर में ले जाने के लिए आए हैं। इतनी जल्दी वो यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि वो भी वरीड हैं कि कहीं आप प्रोफाउंड स्वान सेट के लोगों के ऊपर अटैक ना कर दे। आफ्टर ऑल ये होली पिल सिटी है और यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन करना उन लोगों की जिम्मेदारी है और इस इंसिडेंट से स्टेबिलिटी पूरी बिगड़ जाएगी। शेयन भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। एल्डर सिंह यहाँ पर आ गए हैं, इसका मतलब जरूरी इस वक्त प्रोफाउंड स्वान सेट के ऊपर अटैक करना बिल्कुल सही बात नहीं होगी। जिसके बाद तुरंत ही शेयन एल्डर सिंह के पास चला जाता है। एल्डर सिंह शेयन को देकर एक वार्म स्माइल देते हैं, कहते हैं तो तुम आ गए। आई थिंक ये जोंग ने तुम्हें बता दिया कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों आया हूँ, तो हम लोग दोबारा से वो सारी बातें नहीं करते हैं। तुम्हें मेरे साथ पिल टावर चलना चाहिए। और रही बात वो प्रोफाउंड स्वान सेट की, तो हमारे पिल टावर के एल्डर्स वहाँ पर जाएंगे और इस बात की उनसे अच्छी तफ्तीश लेंगे। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। वैसे शेयन, तुम साओयिंग के उस स्पिरिचुअल हैंडप्रिंट पे इंटरेस्टेड नहीं हो? वेल, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग पिल टावर में जाएंगे तब वहाँ के एल्डर तुम्हें इस सोल स्किल के बारे में भी बताएंगे। इस बारे में वहाँ पर पहले बात हो चुकी है और सभी ने ये बात पे एग्री भी कर लिया है। शेयन ये बात सुनता है तो वो एकदम हैरान ही रह जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शेयन वो सोल स्किल सीखना चाहता था, इसीलिए फिर वो वहाँ जाने के लिए तुरंत एग्री कर जाता है। एल्डर सिंह कहते हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। एल्डर सिंह के साथ वो पिल टावर में चला जाता है और वो लोग फिर होली पिल सिटी के सेंटर में जाते हैं और एक सीक्रेट जगह से वो लोग पिल टावर के
एंट्रेंस में पहुंचते हैं। शेयन ये नजारा देखकर हैरान रह जाता है। बिल टावर बहुत ही ज्यादा बड़ा बादलों के बीच देखने में बहुत ज्यादा कमाल लग रहा था। शेयन एक्साइटेड होते हुए कहता है तो ये बिल टावर है। शेयन के एक्साइटमेंट को देखकर एल्डर सेंग स्माइल करते हैं, जिसके बाद शेयन को बिल टावर में ले जाते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इसी जगह पर खत्म होता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। और अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर सपोर्ट दिखाना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए, जिसके बाद मैं आपके लिए अगली वीडियो कल जरूर से ले आऊंगा। सीन्स मिस मैच हो रहे हैं क्योंकि पूरे सीन्स अवेलेबल नहीं है। तो आई होप आपको स्टोरी सुनकर फिर भी मजा आया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।